हेलो एवरीवन। ये कहानी है उस बिहारी की जिसका दिल छठ के लिए और दिमाग टिकट की मारामारी में अटका है। ट्रेन की वेटिंग ऐसी कि अगले साल का छठ आ जाए और फ्लाइट इतनी महंगी कि आदमी पटना नहीं पेरिस पहुंच जाए। तो जब सब रास्ते बंद हो गए तो हमने अपना रास्ता खुद बना लिया। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माउंटेन्स इन मेन स्ट्रीम। आज है क्या तारीख है? आज 23 अक्टूबर और हम जा रहे हैं बिहार। किस लिए जा रहे हैं मॉम्स? छठ पूजा के लिए। तो अभी हम लोग सुबह निकले थे 5 बजे के करीब और हम लोग 1-1.5 घंटा सफ़र करके पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और अभी गाड़ी टैंक भरवा रहे हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आपको दिखाएंगे आगे की जर्नी कैसी है। ड्राइव कर रहा है विशाल ये मेरा भाई है। तो पहुँच चुके हैं जेवर टोल के पास और सिंस हमारी गाड़ी में फास्टैग नहीं था तो हम फास्टैग लगवा रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का फास्टैग है जिसमें 1200 रुपये ले रहे हैं ये। 600 रुपये यूजेबल बैलेंस है, 200 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 100 रुपये टैग का, 100 रुपये लगाने का। तो 800 रुपये हो गए, नहीं 1000 रुपये हो गए और 200 रुपये पता नहीं क्या इनका रिजर्व फंड बैलेंस ऐसा कुछ है। तो ओवरऑल 1200 ले रहे हैं। हम ज़्यादा उतना यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमें काफ़ी दूर जाना है। और सामने है जेवर टोल। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप किसी भी टोल पे रुक के फास्टैग लगवा सकते हैं। तब में कैसा लग रहा है? हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है। रेडी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तुझे कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। और दिल्ली से बिहार की इस जर्नी में और हमारे इस रूट पे जितने भी टोल आएंगे उस सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आगरा एंटर करने के बाद आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए लेफ़्ट टर्न लेना है। और दोस्तों समय हो चुका है अभी 9:20 और हम लखनऊ से अभी 150 किलोमीटर दूर हैं और अभी हमने लिया है अपना पहला स्टॉप जो कि है क्रैश स्टॉप। और यहाँ पे हम कुछ खाने वगैरह का देखेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे हम लखनऊ के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाना है तो आपको मोहान वाला डाइवर्जन लेना है। आपको लखनऊ की तरफ नहीं जाना है वरना आप सिटी में एंटर कर जाएंगे। और अभी हमने यहाँ ब्रेक लिया हुआ है। ये जगह है लखनऊ में ही है और सुल्तानपुर जो जगह है वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है वो जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर है। अब हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे कुछ खा पी के और जाएंगे हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। आपको वहाँ मिलते हैं। अभी हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में हमने खाया बाटी, क्या था, बाटी चोखा था ना हमने, और चाय पिया। बाटी चोखा ठीक ठाक था, चाय उतना कुछ खास नहीं था। और अभी हम आगे बढ़ चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ जो कि है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर और फिर उससे हम पहुँचेंगे बक्सर की तरफ जो कि हमारा आज का दिन का पहला स्टॉप रहेगा। जो भी आज तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गए होंगे उन्हें ये आइकॉनिक टर्न पता होगा जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग होती है और हम 12:55 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एंटर कर गए थे। तो हमें 11 घंटे हो गए घर से निकले हुए। उस पे ले लेना, उस वाले लेन 3। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एग्जिट करके हम पहुंच गए बलिया और बलिया और बक्सर जो है वो नदी किनारे हैं। हम अभी बलिया से बक्सर की तरफ जा रहे हैं गंगा क्रॉस करके। अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में। कौन सा फ्लोर है? थर्ड। मम्स कैसा रहा आज का ट्रिप? बढ़िया रहा। थक गए? बहुत थक गए। रेडी आप? फर्स्ट क्लास, आई एंजॉयड अ लॉट। चलाना नहीं था ना इसलिए। थक तो मैं गया गाड़ी चला के। ये रूम आपका है? दिस इज द रूम। कैसा लग रहा है हमारा होटल? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। होटल का नाम है, अगर आप बक्सर आ रहे हैं तो यू कैन ट्राई होटल वैष्णवी इन बक्सर। चलो कोई सा भी एक ले लो आप।
रेडी हम ले रहे हैं रूम नंबर 303 और हम लोग ले रहे हैं रूम नंबर 304। तो गैस अभी बज रहे हैं शाम के 6:20 और हम पहुंच चुके हैं अपने होटल का नाम है वैष्णव क्लार्क्स इन और ये है बक्सर में। तो आज की समरी ये है कि हमने कवर किए अराउंड 955 किलोमीटर्स अपने घर से लेकर यहाँ तक और हम सुबह निकले थे 5 बजे और हम बक्सर तो पहुँच गए थे 5 साढ़े 5 बजे से पहले ही पहुँच गए थे। बट देन फिर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, चाय पिया, बिहारी चाय, समोसा और ये सब करने के बाद फिर हमने होटल बुक किया बिकॉज़ हम होटल प्लान करके नहीं चले थे। हमने जब लास्ट टाइम ट्रिप करी थी 2021 में तो एक होटल पे हम रुके थे जो भी करेंटली रेनोवेशन में था, हमें पता नहीं था कि वो रेनोवेशन में है, तो इसलिए हम फिर दोबारा चले और फिर हमने एक होटल खोजा और हम होटल से यहाँ पहुँचे। फिलहाल देखता हूँ कोई आया है गेट पे। डैडी आया है, बोलो। हेलो। हाँ उसको बोलना 2-4 कॉफी दे दे, उधर एक ही पड़ा हुआ है। बोल देता हूँ मैं। हाँ तो ये थी आज की छोटी सी एक समरी और कल के लिए हमारा डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो है अराउंड 425 किलोमीटर्स। हमको जाना है यहाँ से जमालपुर, उससे भी थोड़ा आगे। तो कल की जर्नी भी आपको दिखाऊंगा मैं इसी ब्लॉग में। और हाँ, बिफोर आई साइन ऑफ, रूम टूर मैं आपको दे देता हूँ। एक डिसेंट सा रूम है, प्रीमियम कैटेगरी का। इसका चार्ज हमें पड़ा है 2500 प्लस टैक्स पर रूम। हमने 2 रूम लिए हैं, एक में पापा मम्मी हैं, एक में मैं और मेरा भाई। तो अगर आप कभी बक्सर आते हैं तो यू कैन ट्राई दिस आउट। डिसेंट होटल और अच्छी खासी पार्किंग भी, सिक्योर पार्किंग है, तो आपको उसी पर टेंशन नहीं होगी। और क्या बताऊँ, बस। फिर हमने डिनर किया और इसी के साथ एंड कर दिया हमने अपना डे 1। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है डे 2 ऑफ आवर ट्रैवल टू बिहार और हम हैं इस समय बक्सर में। रात में हमने स्टे किया था होटल वैष्णवी में जो हमारे पीछे है फ़िलहाल, और आपको दिखाता हूँ कुछ ड्रोन शॉट्स। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा होटल। मतलब मैंने उम्मीद नहीं करी थी बिहार में ऐसा होटल होगा। और सामने आप देख सकते हैं गंगा नदी। हेलो गाइस, आज है डे 2 ऑफ आवर जर्नी टू बिहार और हम निकल रहे हैं बक्सर से। समय हो रहा है सुबह के 10 बजने वाले हैं और यहाँ से हमें दिखा रहा है 6 घंटा 10 मिनट। तो कल रात हमने होटल में स्टे किया था, काफ़ी अच्छा होटल था। मम्मी, तुम्हें कैसा लगा होटल? बहुत अच्छा होटल, बहुत अच्छा था, व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। आपको? एकदम फर्स्ट क्लास था। विशाल? बढ़िया, एक नंबर। तो अभी देखते हैं, रास्ते वही बिहार के इंटीरियर रास्ते हैं तो जाम वगैरह काफ़ी मिलने की उम्मीद है। और यहाँ से अभी हम निकलेंगे और आपको दिखाते हैं 6 घंटे 10 मिनट का रास्ता। तो अभी गाड़ी चला रहा है विशाल और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, सबकी एक सबसे ख़राब आदत ये है, गाड़ी एक नहीं चलाता यहाँ पे, लेकिन ज्ञान सब देते हैं चलाने वाले को। कहाँ टर्न लेना है, कहाँ सिग्नल लेना है, कहाँ किस ड्राइवर को कैसे ओवरटेक करना है, कब हॉर्न, लेन चेंज सब बताएंगे लेकिन चलाता कोई नहीं है इसमें और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को व्लॉगिंग सिखा रहा था एंड फॉर अ बिगिनर ये अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा था। आप भी देख के बताइए। ये गांव का रास्ता बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ 4 लेन बना हुआ है। पहले हम लोग आए थे तो इतना बना नहीं था, अभी पूरा बन गया, इसलिए बहुत अच्छा हो गया, सुंदर। गांव में खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी हुई है, हरियाली है, अच्छा है। ये 3 लाइन तो बोले 3 लाइन। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के, मतलब सुबह के 11:15 और हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक गाड़ी यहाँ पार्क करके और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो हमने एक भोजनालय पे स्टॉप लिया है और यहाँ पे चावल दाल वगैरह जो होता है लोकल टिपिकल बिहारी फूड वो अवेलेबल है। तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है खाने में। अंधेरा तो बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो दिखाते हैं क्या क्या है खाने में। और खाने में आ चुका है चावल, फिंगर चिप्स, आलू की भुजिया, आलू चना, सलाद, पापड़, दाल। ये हम खा रहे हैं सुबह के 11:15 में और एक प्लेट लिट्टी चोखा भी है। टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। लिट्टी कैसा है विशाल? लिट्टी बहुत अच्छा है। इसके साथ में है आलू और चने की सब्जी और अचार।
तो लिटरली बहुत सॉफ्ट है। इसकी फिलिंग में सफिशेंटली स्पाइस्ड है और इसमें घी में डुबा के लिया है। और बाकी आलू और चने की सब्ज़ी है, बहुत ये स्पाइसी है, ये ऑन द माइल्ड साइड है, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोड हमें चलते चलते मरीन ड्राइव पे ले आई है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये है बेगूसराय से पहले का इलाका और यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। जो आप देख रहे हैं वो पूरा बाढ़ का पानी है, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है तो पानी यहाँ से निकल नहीं पाता और साल में 3-4 महीने यहाँ इसी तरह के हालात रहते हैं, पूरी बाढ़ लगी रहती है। और बाढ़ से आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं सामने कि बिहार कितना डेवलप हो चुका है। हालांकि हम साल में हर बार नहीं आते हैं, कई सालों में एक बार आते हैं, बट पहले ऐसी सड़कें नहीं हुआ करती थी। और ये देख के बहुत खुशी होती है कि बिहार जो काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ राज्य है वो अब कुछ तरक्की कर रहा है और यहाँ पे भी वर्ल्ड क्लास लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स बन रही हैं। जो आप सामने पुल देख रहे हैं वीडियो में, ये पुल बेगूसराय एंटर करने से पहले आता है और ये नया पुल बना हुआ है। और इसी डेवलपिंग बिहार की रफ्तार से हम पहुंच चुके हैं बरौनी। और जो आप सामने देख रहे हैं वो है NTPC बरौनी, जहां पे बिजली प्रोड्यूस की जाती है कोयले से। और इसी से मुझे याद आया कि बिहार में अब बिजली की सिचुएशन भी काफ़ी सुधर चुकी है। और अब हम चढ़ने वाले हैं मुंगेर बेगूसराय ब्रिज पे। जब ये ब्रिज 2001 में अप्रूव हुआ था तब बेगूसराय और मुंगेर के लोगों ने दिवाली मनाई थी, क्योंकि ये ब्रिज गंगा नदी को क्रॉस करता था और 3.5 किलोमीटर की दूरी कवर करता था, जिसके लिए पहले लोगों को पटना से घूम के आना पड़ता था बाय ट्रेन या फिर बाय बोट। और बिहार का दुर्भाग्य देखिए कि जिस राज्य से इस देश के अधिकतर IAS IPS आते हैं, उसी राज्य में इस पुल को कागज से हकीकत में आने में 22 साल लग गए। और इसी के साथ हम बढ़ चुके हैं जमालपुर की तरफ और जा रहे हैं मेरे गांव। और दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। मेरे गांव का नाम है रतनपुर, जो कि पड़ता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। मतलब गांव का नाम इटहरी है और रतनपुर स्टेशन का नाम है। और अभी हम लोग शाम के समय स्टेशन घूमने आए हैं और हम पहुंच गए थे आधे घंटे पहले, यानी कि 5 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे आज हाट लगी हुई है, हाट देखेंगे और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने कभी ऐसी कोई लंबी सी रोड ट्रिप करी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब आप रोड ट्रिप पे जाते हैं तो आपका फेवरेट मोमेंट क्या होता है ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।